मेथड भी करना जरूरी है ना अकॉर्डिंग। तो ये चीज ध्यान में रखना किस तरीके से करेंगे। और पहला चैप्टर जो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं। जीओसी आइसोमेरिज्म अपना और नोमेनक्लेचर खत्म हो चुका था। और ये भी कहें कि हाँ जी पाटिल, शिक्षा पाटिल म्यूट कर ले, ठीक। तो ये भी कहते हैं कि जीओसी और आइसोमेरिज्म, खास करके जो जीओसी है वो बैकबोन कहा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। और आइसोमेरिज्म भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आइसोमेरिज्म और जीओसी का ही फिर आगे एप्लीकेशन अपने को देखने को मिलता है। पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है वो जीओसी और आइसोमेरिज्म का अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और कुछ कुछ मुख्य जो कहे हैं बात उसको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी मस्ट रीड करते रहना है, एक 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 लाइन एनसीईआरटी का तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स हो चाहे एक्सरसाइज हो, एवरीथिंग, ठीक है। बात समझ में आया? उसको गीता, कुरान, बाइबल जो मानना है मान करके उसके पीछे एकदम लगे रहो, एक एक लाइन उसका पढ़ना। फिर से करे, एक एक वर्ड टू वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। नीट के यदि एस्पिरेंट्स हो तुम तो खास करके, ठीक। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग हाइड्रोकार्बन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर स्क्रीन, और ये तुम्हारे सामने। हाँ, तो क्या सबको नजर आ रहा है ये? स्क्रीन सबको नजर आ रहा है? हेलो, हाँ सर। स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और एक बात, जब हम पूछें तो तुम मैसेज से जवाब देना, या तुमको जो पूछना होगा वो तुम मैसेज से जवाब दोगे, तो म्यूट तुमको हटाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमेशा यूज करना किसका, मैसेज से। और ये आस्था चौहान, इसको मिटाओ जी, ये सब ना करो, ये केवल मेरे लिए है, समझ में आया? और तुम्हारा नाम भी आता है यदि तुम लिखते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना। चलो अभी हम नया पेज ले लेते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। आस्था चौहान, इसको मिटाइए। बदमाशी करते, चलो ठीक है, देखो। ठीक है, तो अपना क्या है चैप्टर का नाम, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन में पढ़ना किसके बारे में है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में। और एक चीज पहले ही क्लियर कर देते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। इस तरीके से हम लोग पूरे ऑर्गेनिक को डील करेंगे, ये एक हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन तो अभी पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक को हम लोग किस तरीके से डील करेंगे पूरा, वो भी ध्यान में रखें। तो सबसे पहले जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो किसके बारे में देखेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है, जिसमें अपने को अल्केन, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड किसके बारे में पढ़ना, अल्काइन के बारे में पढ़ना है। ध्यान में रखेंगे, इसमें हम लोग एरोमेटिक को डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान में रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो एरोमेटिक है, पूरा का पूरा जो एरोमेटिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक में, उसको पूरा एक हम लोग अलग चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। उसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो जितने भी एरोमेटिक के कंपाउंड्स के रिएक्शन हैं वो हम लोग एक साथ कवर करेंगे, और वो किस में कवर करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। ये ध्यान में रखना, नॉट एरोमेटिक
कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग यहाँ कवर नहीं करने वाले, ठीक है। सेकंड जो हाइड्रोकार्बन के बाद है वो क्या नाम है, किस चैप्टर के नाम से पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, केवल अल्काइल, एराइल नहीं, ठीक है, यानी कि हेलो अल्केन, ये बेसिकली क्या रहेगा, हेलो अल्केन, ठीक है। हेलो एरिन्स नहीं, ध्यान में रखना, हेलो एरिन्स नहीं, हेलो एरिन्स में क्या आ जाएगा, एरिन्स का मतलब बेंजीन रिंग वाला, एरोमेटिक को हम लोग छोड़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड एल्कोहल, क्या हम लोग देखेंगे, एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। एल्कोहल एंड ईथर, तो क्या छूटा, फेनॉल, यहाँ से क्या छूट गया, फेनॉल। तो एल्कोहल जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, छोटा चैप्टर हो जाएगा, चीजों को समझते चलना। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट क्या है, RMGX, RMGX अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, सबके बारे में क्या है, ये एक रिएजेंट होता है। तो इसके बारे में पूरा, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो है ना, सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ रिएक्शंस भरे पड़े होते हैं, सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सारे चैप्टर से इस रिएक्शन को निकाल करके एक साथ पढ़ा देंगे, दैट इज कॉल्ड, ठीक है। हाँ, फिर से म्यूट कर लो जी, जिसका भी अनम्यूट है, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेम्ड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ें, ठीक है, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। तो अब ये क्या है भाई, नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन हम क्या करेंगे कि कई सारे नाम, नाम से रिएक्शन, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब बहुत सारे कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आइडोफॉर्म रिएक्शन, मतलब बहुत सारे रिएक्शन है जो कि नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, बात समझ में आया। तो उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आता ही आता क्वेश्चन। हालांकि बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सबसे भी आता है, ठीक है, लेकिन ये तो एकदम मस्ट, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ये नेम्ड रिएक्शन में क्या है, जो भी एल्कोहल पढ़ रहे हैं, ईथर पढ़ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके जितने भी नाम वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो है, ठीक है, छठा जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एंड एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और ध्यान में रखना, इसमें जो बेंजीन वाला एसिड आएगा ना, जैसे बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड से रिलेटेड, या फिर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, या फिर कीटोन, उससे रिलेटेड जितने भी बेंजीन आपको मिलेंगे ना, सबका सब रिएक्शन हम लोग कहाँ देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में। यानी एरोमेटिक कहीं भी आएगा, उसका रिएक्शन पूरा का पूरा एरोमेटिक का खेल, क्योंकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सेम टाइप के ही रिएक्शन आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। तो चूंकि टाइप सेम होने के कारण हम सबको एक ही जगह डिस्कस कर रहे हैं। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद 7 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बाद हम लोग देखेंगे एमाइंस, एमाइंस, या फिर इसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी लिखेगा, क्या लिखेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग, कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, इस नाम से भी आपको, तो ये एमाइंस पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में भी आपका नाम दिया हुआ है। उसके बाद एमाइंस हो गया, ठीक है, उसके बाद एमाइंस हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस हो गया ना, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वही जो एरोमेटिक, एरोमेटिक करते जा रहे हैं, ये आ जाएगा आपका एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ऊपर जितने भी चैप्टर हम लोग देखें, उसके जो जो एरोमेटिक वाले रिएक्शन है, सब का सब इसमें एक साथ फिनिश, एरोमेटिक में सब एक साथ फिनिश, ठीक है। 9th में देखेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। 10th में हम लोग देखेंगे पॉलीमर, पॉलीमर्स, और 11th में जो आपका बचा हुआ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आप लोग हमसे अच्छा पढ़ लेंगे, बस हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उसमें एंजाइम, कैटलिस्ट, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है जो कि आपको बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक। तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, ये चैप्टर हो गया। तो इतने चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं,
ठीक है, इतने चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बार जो है आपका क्लास 12th में ऑर्गेनिक जो है वो मेजर पोर्शन हो जाता है और बहुत ध्यान देना भी है आपको इस पर, ठीक है। और ये तो क्लास 11th का ही चैप्टर है, स्टार्ट हम लोग वहीं से करने वाले, ठीक है। आगे बात समझ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये आपका आ गया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे अल्केन। क्या डालेंगे? अल्केन। अल्केन, अल्केन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्केन के बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्केन किसको कहते हैं, क्या है, ठीक है, सारा कुछ आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर से बताते हैं कि अल्केन को जो है ध्यान में रखना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अल्केन। अल्केन को जो है वो क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं, पैराफीन। फिर से ये ना करो जी, इसको मिटाओ, तुम्हारा नाम भी आता है यहाँ, पहले ही कहे हैं, ध्यान से सुन लो, नहीं तो हाँ, यहाँ तुम लिखोगे तुम्हारा नाम आएगा, पहले बता देते। तो इस पे लिखना केवल मेरा है, ठीक है, ध्यान में रख। ठीक, तो हम किस चीज का, इसको अल्केन को ध्यान में रखना है कि अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं? पैराफिन, ठीक है, पैराफिन, ठीक है। और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, अंडरस्टूड, लेस रिएक्टिव कंपाउंड, जो कि काफी कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव कम होता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड जिसके पास होता है ना, वो चूंकि पाई बॉन्ड अपने को पहले ही पता है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, आसानी से टूटता है और कई सारे रिएक्शंस उसमें देखे जाते हैं। पैराफिन्स बेसिकली क्या है? रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। और ध्यान में रखना, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, क्लास 10 में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बाकी सारा कुछ, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और क्या होगा? +2, ठीक है, CnH2n और क्या होगा? +2। और साथ ही साथ आपको याद होगा तो हम क्या पढ़ाए थे? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE या फिर DU पढ़ाए थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, याद आ रहा है? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है, ठीक है, ये तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, बताओ जी? डबल बॉन्ड, बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना होगा जी? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग DBE भी कहते थे या फिर DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं, क्या हो जाएगा? तो DBE इज इक्वल टू क्या था? C+1, यही था ना। और उसके बाद क्या था? H+X-N अपॉन क्या था? 2, ठीक है, याद आ रहा? और ये यहाँ माइनस है, तो ये टोटल आप करोगे तो ये आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या आ जाएगा? 0। यानी इसमें किसी भी तरीके का, अल्केन में किसी भी तरीके का आपका डबल बॉन्ड नहीं होता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। और ना ही कोई रिंग मिलने को, बात समझ में आ रहा है? तो यदि हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे n=1 रखते हैं इसके जनरल फॉर्मूले, तो अपने को क्या मिलता है? तो अपने को मिलेगा CH4, क्या मिलता है? CH4। और ये CH4 क्या है? एकदम बेसिक सा चीज है, जिसको क्या कहते हैं? मीथेन, मीथेन गैस है ये, ठीक है, मीथेन गैस है। और मार्सी एरिया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ठीक है, फाउंड इन मार्सी एरिया, ठीक है, मार्सी एरिया, ठीक है, मार्सी एरिया में पाया जाता है। यदि n=2 हम 2 रखें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा, ठीक है। यदि n=2 हम क्या रखें? 3, तो ये क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है, CH2 और ये क्या बन जाएगा? CH3, अंडरस्टूड, ठीक है। और यदि हम n= क्या रखें? 4, ठीक है। अब ध्यान से जरा सा, n=4, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने, क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना जी? चैट हम इसलिए खोल के रखें, कोई भी दिक्कत होगा एकदम पूछना, ठीक है, बेझिझक पूछना कि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो एक तो बन सकता है CH3 CH2 CH2 और ये क्या बनेगा? CH3, अंडरस्टूड। एक क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है? ये बन सकता है CH3 CH, ठीक है, CH3 और क्या बन सकता है? CH3, बताओ बन सकता है क्या? बताइए, बन सकता है या नहीं बन सकता है? हाँ ना कर सकते हो, माइक ऑन ऑन करके बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑफ करना, जैसे पूछे माइक ऑन करके तुरंत बोलो ऑफ करना, बनेगा ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा?
इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एन ब्यूटेन, याद है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। नाम भी याद रखना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। क्लियर है? ध्यान में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, बोल सकते हो, म्यूट हटा करके बोल सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना कि उसको तुरंत से म्यूट कर लेना, अनम्यूट करके तुरंत से म्यूट कर लेना। तो ये हो जाएगा। और ध्यान में रखना कि मीथेन जो है हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं फिजिकली, याद आ रहा है? ये इस्तेमाल होगा आपका एलपीजी। ठीक है, एलपीजी। तो एलपीजी में बेसिकली क्या रहता है कि 70, ठीक है, 72, अरे लाइट गया क्या सर? ओके, 70 to 80% जो है वो क्या रहता है आपका? मीथेन। ठीक है, 70 to 80% क्या रहता है? मीथेन। ठीक है, 10 to 20% जो है आपका क्या रहता है? इथेन। ठीक है, इथेन। क्लियर है? और उसके पास 10% जो रहता है, 10% जो आपका रहता है वो क्या रहता है? प्रोपेन। ठीक है, तो ये डेटा जो है, जो 70 to 80% लिखे या 10 to 20% लिखे, ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, ध्यान में रखना। थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, अलग अलग बुकों में थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो डिफरेंट दे सकता है, नो डाउट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस की, इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ये क्या है भाई? फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक, तो बेसिकली ये जो है, ठीक, C1 से लेकर के C4 यानी कार्बन 1 से कार्बन 4 यानी ब्यूटेन तक। ठीक है, ये क्या रहता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस गैस होता है। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी कि कहां से कहां तक? फ्रॉम मीथेन मीथेन टू ब्यूटेन, फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन। ठीक, C5 से लेकर के C17 तक, C5 से लेकर के C17 तक क्या रहता है? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस। ठीक है, ऑर्डरलेस। ठीक है, लेकिन लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। बात समझ में आया? और ये कहां से? पेंटेन से लेकर के 17 तक। C17 17 दूना ये 36 हो जाएगा, C17H36। ठीक, ये हो गया। यानी कि कहां से कहां तक लिख देते हैं? फ्रॉम फ्रॉम पेंटेन टू टू C17H36, यहाँ तक। बात समझ में आ गई? उसके बाद C18 से ज्यादा, इक्वल टू C18 एंड ग्रेटर देन, जो N रहेगा, N का मतलब क्या था? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, वो क्या रहेगा? वैक्स लाइक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, वैक्स लाइक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको एनसीईआरटी से ही प्रिफर करना है, एनसीईआरटी को ही देखना है, एकदम फिक्स है उसको। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डेटा बेस्ड रहता है एकदम। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के ही पॉइंट को पकड़ेंगे और वही रीड करना है आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी रहेगा वो हम भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान में रख लेना कि जो ये आपका, ठीक है, जो ये आपका नियोपेंटेन होगा, यानी कि CH3C। ठीक है, CH3, हाँ जी, सदफ, सदफ, ये लाइन तुम खींच रहे हो ना, इसको हटाओ। कई बार बोले हैं यार, ये सब क्या बच्चे की तरह कर रहे हो? हैं? सदफ हटाइए इसको। सर वो गलती से हो गया। हाँ तो मिटाओ, देखो इरेजर है ना, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, इरेजर से मिटाओ, मिटेगा। एक मिनट। हाँ ठीक। सर वो ऊपर का 1 मिनट पेज लिखना था। अच्छा ठीक ठीक, वो रिकॉर्डेड भी चला जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, या हम लास्ट में तुमको हम ये भी कर देंगे स्क्रीन। ठीक है, अभी कंटिन्यू चलते चलो मेरे साथ, समझते चलो। हाँ ठीक सर है, हो गया। हाँ ठीक। तो हम क्या बोले? ये जो नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? CH3। तो नियोपेंटेन जो होता है वो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर पे।
ठीक है, तो ध्यान में रखना ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन, पेंटेन। ठीक है, गैस, गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात ध्यान में रखना, नियोपेंटेन जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और कुछ हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का। तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। और ठीक है, और क्या हो सकता है, तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनवर्सली टू, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एक तो डायरेक्टली टू मॉलिक्यूलर मास, टू ब्रांचिंग ऑफ अल्केन। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ अल्केन। ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ अल्केन, इसीलिए जो है इसका तुम्हारा कम हो गया है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली टू ब्रांचिंग ऑफ अल्केन। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया, तो यहाँ देखो कितना सारा ब्रांचिंग। बात समझ में आया, होना क्या चाहिए था, C5 वाला तुम्हारा किस में आता है, लिक्विड में आता है। C5 किस में आता है, लिक्विड में। लेकिन ब्रांचिंग होने के कारण क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो कम किसका हो जाता है, गैसियस का हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा तो इसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और एनसीईआरटी फिर से कह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, रीड एनसीईआरटी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एकदम दिमाग में डाल लो। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये अपना आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन कैसे कैसे बनेगा, ठीक है, अल्केन कैसे कैसे बनेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। और आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है रिएक्शन का पूरा रिएक्शन हम याद करवा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्शन हम याद करवा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस जो रिएजेंट कहें उसको याद करके आ जाना, कि हाँ आज 5 रिएजेंट बोले हैं तो 5 रिएजेंट वो याद करना है। क्लास में भी हम करवा देंगे। ठीक है, क्लास में ही हम करवा देंगे, बस ध्यान देना, ध्यान देना तुम्हारी काम है, बाकी याद हम करवा देंगे। ठीक है, वो जिम्मेदारी मेरी है, याद हम करवा देंगे। ठीक है, और ऑर्गेनिक खत्म होगा तो तुम्हारे पूरे खून में ऑर्गेनिक भरा हुआ रहेगा, इसकी भी जिम्मेदारी। ठीक है, टेंशन ना लेना। चलो, तो क्या बोले, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। सबसे पहले जो है अल्केन किससे बना रहे हैं, अल्कीन और अल्काइन से। क्लियर है, ठीक। देखो, तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन में, देखना जी, ये आपका क्या हो गया, अल्कीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड क्या ले रहे हैं, CH2। ठीक है, ये अपना क्या है, इथीन, ये अपना क्या है, इथीन। ठीक है, अब इथीन है और यहाँ जो रिएजेंट जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हम लोग लेंगे H2। ठीक है, क्या रहेगा, H2, और इसके साथ हम लोग लेते हैं निकेल। ठीक है, निकेल, या फिर आपका रहेगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, या फिर आपका रहेगा PD। ठीक है, या फिर ऐसा भी आपको लिख सकता है निकेल PD या PT। ठीक है, इस तरीके से भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है, दिखाते हैं। तो H2, ठीक है, PT, PD, या फिर आपका लिख देगा Na। ठीक है, ये ठीक, तो ये हाइड्रोजिनेशन है, याद आ रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजिनेशन, जो कि आप किस में पढ़े हैं, क्लास 10 में, क्लास 10 में पढ़े हैं, याद आ रहा है, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ याद आ रहा है ना। तो ये बनेगा क्या, हाँ CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, हो सकता है किसको नहीं याद आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, और कौन नहीं पढ़ा होगा, जो स्टेट बोर्ड वाला होगा। तो मराठी मीडियम वाले हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, ये ध्यान रखना, लेकिन CBSE वाले पढ़े। सर स्टेट बोर्ड वाले भी पढ़े हैं। अच्छा, गजब, हाँ स्टेट सर, बोर्ड वाले भी पढ़े हैं, चलो हाँ ठीक सर, हाँ मैं है, गुड। चलो फिर तो ठीक है, तो समझ में आया ये क्या नहीं किया। किस अच्छा ठीक है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं। अब सुनो, 10 मिनट बाद हम फिर से लिंक भेजेंगे, ठीक है, तो तुरंत ज्वाइन होना है फटाफट। तो ये आपका क्या था, इथीन। तो
इथिन से यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग H2 डाले, Pt Pd Na। अब H2 तो क्या है बेटा, गैस है, ध्यान से समझते चलो। H2 क्या है, गैस, और यहाँ क्या बन गया, अल्केन, यानी कि ये क्या है, इथेन। इथेन, ये क्या है, इथेन, ठीक है। और यहाँ पे इसमें होता क्या है, पाई बॉन्ड, यहाँ क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर, ठीक है। अभी बताया था ना, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर। अब पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग, समझ में आया। और ये भी जो है, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, इथिन भी क्या है, गैस। अब समझो, अच्छा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होने के बाद जो डेलेच जो बनता है, डेलेच मतलब इंथाल्पी, चेंज इन इंथाल्पी, तो वो क्या होता है, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या हो गया, हीट क्या हो गया, बाहर निकला। यानी कि आफ्टर रिएक्शन, इस रिएक्शन को करवाने के बाद जो हीट है वो बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड, क्या हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, ठीक है। हाँ, इसी तरह जो है ना, जब पूछे तुरंत माइक ऑन करके आंसर देना है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट बाहर निकल रहा। लेकिन बात ये है, चीजों को समझना, ये H2 भी गैस में है और ये इथिन भी गैस में। अब दोनों गैस में है, तो गैस गैस को कैसे रिएक्शन कराओगे, ऐसा थोड़ी कि हाथ में लिए ले जा टकरा जा रिएक्शन कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। लिक्विड भाई समझ में आता, हाँ लिक्विड था तो दोनों को एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे में डाले, ऐसा कुछ समझ में आता है, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ा सा जो है हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है, यदि इसके साथ करवा रहे हैं और देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा, देख के ही तुमको समझ में आ रहा, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, और यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट गया। मतलब क्या था, एक बॉन्ड टूटा, कार्बन का वैलेंसी खाली हुआ, और कार्बन का वैलेंसी खाली होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ गया, कुछ है नहीं, ठीक है। कैसे अल्कीन से अल्केन बना है, ठीक। अब देखो पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ देखो हम कुछ मेटल लिए हुए हैं, मेटल जो कि सॉलिड में है। कौन कौन सा है भाई, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। और ये सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड। और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, ठीक है। और अभी अभी तुम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ करके आए हो, जहां पे तुम कैटलिस्ट के बारे में पूरा पढ़े हो। क्या पढ़े हो, कैटलिस्ट क्या करता है, कई टाइप्स भी कैटलिस्ट के पढ़े, पॉइजन पढ़े होगे, पढ़े हो ना, या ना, जल्दी बताओ। हाँ हाँ यस तो सर। हाँ, तो ध्यान में रखना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है, ठीक है। प्रमोटर के बारे में भी पढ़े होगे, लेकिन अपना काम जनरली जो है यहाँ पे किसका आता है, कैटलिस्ट का काम आता है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करेगा, तो कैटलिस्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है विदाउट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन वो रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, बताओ जल्दी से, कम करेगा। कम करेगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया, कम। जो ग्राफ पढ़े हो ना, अभी हम भी इस पे काम करेंगे हम लोग भी। तो जो ग्राफ पढ़े थे, सबसे पहले बिना एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा ऊपर, मतलब जब कैटलिस्ट नहीं डाले हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी पास पहुंचने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। लेकिन कैटलिस्ट क्या करेगा कि उसके एक्टिवेशन एनर्जी को ही घटा देगा। अब घटा देगा तो लो तुरंत तुम पहुंच जाओगे वहां पे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ। ये कुछ वैसा ही Yes, है sir. जैसे कि हाँ। 10 माले बिल्डिंग पे हाँ, तुमको sir. चढ़ना है और वहां लिफ्ट नहीं है। तो जब लिफ्ट नहीं है तो समझ लो तुम विदाउट कैटलिस्ट जा रहे हो, 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ते जाओ, समझ में आया। लेकिन जैसा ही लिफ्ट लगा दिए तो क्या होगा, खड़ाक से तुम ऊपर चढ़ जाओगे, गए लिफ्ट में, 10 नंबर दबाए, पहुंच गए ऊपर 10 मंजिले पे। समझ में आ रहा है। तो यही काम होता है कैटलिस्ट का। कई बार रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन अलग है, उसका काम अभी नहीं है, तो उसके बारे में नहीं हम लोग देख रहे हैं, ठीक। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। और इसने भी, जो पीटी है, पीडी है, एनआई, उसने भी यही काम किया है। दोनों गैसों को, जो गैस मीडियम है, दोनों गैस आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या किया, एक सरफेस दिया, एक जगह दिया, जिसको अभी तुम पढ़ करके आए हो, एडजॉर्प्शन, जो भी पढ़े हो ना, एडजॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। हाँ यस, एड्सॉर्बेंट। हाँ पूरा पढ़ करके आए हो। तो बस वही काम करेगा, ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम सरफेस केमिस्ट्री को रिलेट कर रहे हैं, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए,
ठीक है, तो क्या बोले कि पूरा एक सरफेस प्रोवाइड करता है। बेटा आ जाए यहीं पे रिएक्शन करवाएंगे हम दोनों का, समझ में आया। और इसका खास करके जो पैलेडियम होता है ना, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम का टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का, ये याद रखना, ये अलग से, ठीक है, लिख लेना कहीं पे। पैलेडियम का क्या टेंडेंसी होता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने का, समझ में आया। हालांकि ये और बाकी जो है वो क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करेंगे कि आओ यहीं पे तुम लोग लड़ो अपना, यहीं पे तुम लोग अपना निपटा लो, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, देखना जी, कि निकेल, ठीक है, निकेल हो गया, पीटी हो गया, या फिर क्या हो गया, पीडी, ठीक है, आर यूज्ड एज मेटल कैटलिस्ट एज, ठीक है, एज देयर एडजॉर्बिंग टेंडेंसी, ठीक है, एडजॉर्बिंग, ठीक है, एडजॉर्बिंग टेंडेंसी या एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी आर वेरी गुड, ठीक है, आर वेरी गुड, दे प्रोवाइड, ठीक है, दे प्रोवाइड द सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया फॉर द, ठीक है, द इंट्रैक्शन, फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, फॉर द इंट्रैक्शन बिटवीन टू गैसियस, ठीक है, टू गैसियस सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, ठीक है, सबस्ट्रेट जो ये क्या है, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बेटा, रिएजेंट, ये क्या हो गया, रिएजेंट, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और ये क्या हो गया, रिएजेंट, ठीक है। लाइक रिएजेंट, लाइक H2, लो ये भी समझ में आ जाएगा, लाइक H2, समझ में आया। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये क्या है, एडजॉर्बिंग प्रॉपर्टी होता है, काफी अच्छा इसमें, इसलिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। अब डेमोन्स्ट्रेशन देखो इसका कैसे होता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो बेसिकली क्या करेगा कि एक हम मान लेते हैं यहाँ पे, हम इस तरीके से, इस तरीके के इसका जो है, इसका है, ठीक है, ठीक, ये देखो, ठीक, ये पूरा, और यहाँ पे क्या है भाई, तो कौन आ रहा है, तो आ रहा है ये इथिन गैस जो है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड C, ये, और यहीं पे कौन आ जाएगा तुम्हारा, H2, ठीक है, ये लो H2 आ, ठीक है। अब जाओ दोनों भिड़ो यहाँ पे, ठीक है, दोनों भिड़ो आराम से, ठीक, और ये वाला जो है आपका, ये किसका है आपका, निकेल का, प्लेटिनम का, या फिर पैलेडियम का, इज दैट क्लियर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बेसिकली इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा, कैसे, तो एक हम क्या ले लिए हैं, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, और पूरा का पूरा लेयरिंग हम लोग किसका कर दिए हैं, ये पूरा का पूरा लेयरिंग किया हुआ किसका, ये निकेल, प्लेटिनम, या फिर पीडी, Na, ठीक है, Pt या फिर Pd, अंडरस्टूड। और यहाँ से ये पूरा पैक है, ठीक है, 1 मिनट बचा है जी, ये कभी भी बंद हो जाएगा, तो तुरंत हम भेज देते हैं लिंक, ठीक है, उसके बाद हम लोग दोबारा समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम किसको डालेंगे, H2 को, ठीक है, यहाँ से हम लोग अंदर किसको डालेंगे, ठीक है, यहाँ से अंदर हम लोग किसको डालेंगे, H2 को, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अंदर हम लोग किसको डाल देंगे, बोलो, अल्कीन को या फिर अल्काइन को, अल्कीन को या फिर अल्काइन, दोनों के पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड ही है ना, तो दोनों ये रिएक्शन देगा, ठीक है, और जा करके फिर दोनों आपस में यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CC, मतलब सेम, समझ तो गए ना, अंदर में जा करके फिर ये आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। अब हम दोबारा लिंक भेजते हैं, तुरंत ज्वाइन हुआ फटाक से, ठीक है, इसको हम यहीं पे रोकते हैं और तुरंत लिंक भेज रहे हैं।